ये 9 रात्रि तक 9 दिन तक दुर्गा देवी की पूजा करने वाली ये माताएं, इनके भीतर दुर्गा माता का एक लक्षण दिखाई नहीं पड़ता। जब सारी सृष्टि, सारी पृथ्वी में हाहाकार मच गई, तो माता ने अपने खंजर उठा करके और महिषासुर जैसों का मर्दन कर दिया। ये गुड़, तिलकुट, चीनी, रोली, मोली, सिंदूर, यही चढ़ा के धार्मिक बनी हुई हैं। हम बोलते हैं तो इनको बहुत तीखा लगता है, इसी से इनकी धार्मिकता हो गई। तो काली मां कौन है? तो चंडी कौन है? तो दुर्गा कौन है? क्यों इतने रूप बने मां के? कालरात्रि कौन है? तो पूजा के नाम पर हमने बस रोली मोली पूजा का सामान दुकान में जाना है। हमारा जी थोड़ा पूजा का सुपारी दे दीजिएगा। तो पूजा का सुपारी क्या होता है भाई? बोला वो अंदर से खोखला सड़ा फड़ा 5 रुपए में मिलता है वो वाला। अरे थोड़ी तो लज्जा करो, भगवान को देने जा रहे हो और जाके खरीद के ला रहे हो। बोला पूजा का सुपारी, तुम्हारे उसी सुपारी को भगवान खाएंगे। चारों तरफ फेक फ्रॉडिज्म। अब जब तुम्हारे नस नस में और खून में इतना फ्रॉडिज्म आ गया है, जिन भगवान को तुम भगवान मानते हो और उनकी पूजा के लिए सबसे घटिया सामान लाते हो, और छाप के यहां 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 तिलक और निकल गए हम तो भगत हैं। अब तुमसे स्वतंत्रता की रक्षा होगी? ये राम भरोसे स्वतंत्रता चल रही है, जो मिली हुई है जब तक चले चले, नहीं फिर लोग बैठे हुए इंतजार में। दुनिया को भी तो भारत का इतिहास पता होगा ना कि एक ऐसा देश है, इसको जब चाहो तब कूटो और कुछ दिन तक शासन करो। और वो पहले ऐसे ही बना देते हैं तुमको, विलासितापूर्ण। पाश्चात्य सभ्यता तुम्हारे ऊपर लाद दिया उन लोगों ने। बाप बड़ा ना भैया, ताता थैया, सबसे बड़ा रुपया, ये पहनो, ये जाओ, ये करो, वहां जाओ। ऋषियों की भूमि है हिमाचल, ऋषियों की भूमि है उत्तराखंड, पहाड़, हिमालय, जहां ऋषि महर्षि साधना किया करते थे। भारतवासी आज क्या करने जाते हैं? टूर पैकेज। किस लिए? बोला चलो कुछ दिन दिल बहला के आते हैं। वो तुम्हारे दिल बहलाने की जगह है। देवभूमि में जाकर के देवत्व का आधान करो, देवताओं के गुण अपने भीतर में लाओ। खुद तो मरी रहे हो, अपने संतानों के मरने के उपाय कर रहे हो। ये हिमांचल, हिम के अंचल में स्व को समझने के लिए ऋषि जाते थे, स्व आत्मा को, और फिर अपने तंत्र को विकसित करते थे। और वास्तव में इस पृथ्वी पर कोई स्वतंत्र रहा है तो हमारे देश के ऋषि मुनि महर्षि स्वतंत्र रहे हैं। और स्वतंत्रता किसी के पास है नहीं, क्योंकि उनकी निजता को वो समझते, अपनी आत्म तत्व को समझते और विश्व से एकाकार करते, वो जीवन जीते थे स्वतंत्र। हम तो गुलाम लोग हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले गुलाम लोग। नेशनल, नेशन, राष्ट्र, मल्टीनेशनल, विभिन्न राष्ट्र, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नौकर हैं हम, और अपने आप को स्वतंत्र हम घोषित किए हुए हैं। हम पूछते हैं आपसे, अगर देश की स्वतंत्रता की ही बात है कि भारत 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ, तो महाराज जी आप जियो पॉलिटिक्स नहीं समझते। बहुत समझते भैया, मैं बार बार कहता हूं, अनपढ़ नहीं है हम, गंवार नहीं है। जियो पॉलिटिक्स खूब समझते हैं हम, उसकी हायरार्की समझते हैं हम।
कुल मिला के इतना ही कहें कि बस जाने की इच्छा नहीं हुई और न इच्छा है प्रत्यक्ष राजनीति में, नहीं तो संसद में बैठे तुमको हम भी मिलते। तो इस पॉलिटिक्स को हम समझते हैं। आत्मतंत्र को विकसित किए बिना कोई मनुष्य शरीर की स्वतंत्रता को बहुत दिनों तक अक्षुण्ण नहीं रख सकता। उसकी शारीरिक स्वतंत्रता भी जाएगी, और गई कि नहीं। जो लोग रोग से ग्रसित हैं, क्या वे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर सकते हैं? बोलते नहीं। तुम्हारा तन में 20 रोग है, तुम तो गुलाम हो रोग के। तुमको कुछ भोगने की आदत पड़ गई है, तुम उस भोग के गुलाम हो। फिर स्वतंत्र कैसे हो? स्वतंत्र बस एक शब्द मिला है। बच्चों क्या कर रहे हो? वो स्वतंत्रता दिवस है ना 15 अगस्त को, तो 2 दिन पहले से थोड़ा रियाज रिहर्सल वगैरह कर रहे हैं। हमको एक ठो उसमें रोल मिला है। क्या मिला है बेटा? हमको भगत सिंह का रोल मिला है। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। रोल भगत सिंह का कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम हमें तुम दिखा रहे हो कि भगत सिंह ऐसे हैं। पर बेचारा जो रोल कर रहे हैं ये सब, उनका जीवन बड़ा खतरनाक है। उनको रात को अगर डिनर के बाद अगर जाम न चले तो नींद नहीं आती। अब वो लोग स्वतंत्र हैं? राम जी असली राम जी थे कि राम जी कोई एक्टिंग करने आए थे? कि आधे घंटे तक एक्टिंग करते थे, फिर शाम को अपना जींस पहन के घूमने लगते थे कि कहां जा रहे हैं? वो हो गया ना, आज का सीन हो गया। आज सीता हरण था, वो हो गया, आज हमारी पार्टी है। अरे कमाल आदमी है भाई, सीता हरण था, आज पार्टी है तुम्हारी। पर हमने एक्टर को हीरो माना, नायक माना देश का। नायक वही है जिसने रियल जिंदगी जी हो। रील और रियल 2 चीजें हैं ना, वो तो इंग्लिश में भी है, रील और रियल। हमने रियल लाइफ को ओरिजिनल समझ लिया। अब तो थोड़े बच्चे होशियार हो गए, नहीं तो आज के 10-15 साल पहले एक बच्चे जो थे, वो सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, फुटबॉल मैन, गटरू मैन, यही सब में फंसे हुए थे। हैरी पॉटर, 1 नंबर का जॉकर। अब थोड़ा फिर कार्टून इत्यादि बनने शुरू हुए, थैंक्स टू मिस्टर कौन वो हैं जिनको मैं आशीर्वाद दिया हूं, जिन्होंने महाअवतार नरसिम्हा बनाई, प्रहलाद जी का ये किया, तो उसके अनुसार थोड़े बच्चे उसको देख के थोड़ा समझने लगे। लेकिन फिर भी है तो फिल्म ही ना, उसको देखकर इंस्पायर हो सकते हैं, हमें उसे बनना पड़ेगा, होना पड़ेगा। तो इस बात को भारत को समझना होगा कि भारत की स्वतंत्रता तभी अक्षुण्ण रहेगी जब भारत अपने ऋषियों से सीखेगा। जब जब भारत ने अपने ऋषियों को छोड़ा, मुनियों को छोड़ा, अपने प्राचीन ज्ञान को छोड़ा, तो भारत को गुलाम बना लिया गया। और आजादी भी भारत को ऐसे नहीं मिली। 1857 से जब शुरू हुई तो क्या नारा लगता? हर हर महादेव। जब याद आए अपने भगवान, अपने ईश्वर, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल करके, तब जाकर आजादी मिली, स्वतंत्रता मिली। उनकी याद आते ही हमारे भीतर में वो शक्ति आ गई। जरा सोचो, उनको याद करते ही इतनी शक्ति आ जाती है। अगर उनके मार्ग पर चल पड़े, उनके गुण अपने भीतर में लाने लगे, तो हम कितने शक्तिमान हो जाएंगे। नहीं तो खाली शक्तिमान देखते रहें, गंगाधर और शक्तिमान दोनों एक ही हैं, बस यही चलता रहेगा।
इसलिए आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, ये बड़ी बड़ी संकल्प, बड़ी बड़ी बातें, ये सब नहीं करना हमें। तुमको तुम्हारा जीवन मिला है, अगर विवाह इत्यादि हो गए हैं, बच्चे इत्यादि हो गए हैं, तो तुम बस इतना ही संकल्प लो कि हम अपने बच्चों को स्वतंत्र बनाएंगे। अपने बच्चे को छोड़ो भारत की स्वतंत्रता की, तुम्हारे बस की बूते की बात नहीं है। तुम क्या भारत को स्वतंत्र बनाओगे? जो आदमी पूरी जिंदगी में 80 साल में खुद को स्वतंत्र न बना पाया, वो भारत को स्वतंत्रता देगा? जो मां अपने बच्चों को स्वतंत्र न बना पाई, डिप्रेशन में मर रहा है, वो भारत को स्वतंत्रता दिलाएगी? जो पिता अपने परिवार तक को स्वतंत्रता का गुण न दे पाया, ऐसा कभी कभी हो सकता है कि परिवार आपकी बात न सुनता हो, तो उसमें ज्यादा नहीं फंसेंगे। वहां लिखा गया है, जाके प्रियन राम वैदेही तजेता ही कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। अगर राम और वैदेही को प्रेम करने वाले परिवार में लोग नहीं हैं, तो उनका त्याग करने में थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। भरत ने महतारी का त्याग किया, मां का त्याग किया, विभीषण ने भाई का त्याग किया, प्रहलाद ने बाप का त्याग किया। और भगवत विरोधी बात अगर भगवान साक्षात जब सामने आ गए मिलने के लिए, तो शुक्राचार्य, हालांकि शुक्राचार्य और असुरों का आप रिश्ता जानोगे तो अब चूंकि भारत जानता नहीं, बस इतना ही जानता है, शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे महाराज जी, हम दैत्यों के गुरु थे, दैत्यों के, पर बनती नहीं थी दोनों में। ये बात गहराई से समझ लो, दांव के यार थे दोनों। शुक्राचार्य भी थोड़ा फंसे हुए थे और दैत्य लोग भी उतना ही विश्वास करते थे कि ये आदमी खतरनाक है, किसी भी दिन पलट जाएगा। गहराई से अध्ययन करो शुक्राचार्य के विषय में।